हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के पाठ 12 मेरा नया बचपन नामक कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे वात्सल्य भावना, अनेकार्थी एवं समानार्थी शब्द, योजक चिन्ह और विलोम शब्द। कविता को शुरू करते हैं। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, है ना। तो कविता को हम शुरू करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो कवित्री बचपन को याद करती हैं और बचपन से बात करती हैं कि बचपन, मुझे बार बार तुम्हारी याद आती है। तुम तो चले गए लेकिन मेरे जीवन की मस्त मधुर खुशी ले गए। चिंता रहित खेलना खाना फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद। कवित्री कहती हैं कि बचपन में हम बिना किसी चिंता के खेलते थे और खाते थे। फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय माने बिना डर के, हम बिना डर के इधर उधर घूमते रहते थे। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो कवित्री कहती हैं कि बचपन का यह आनंद भुलाया नहीं जा सकता। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। तो कवित्री कहती हैं कि बचपन में हमें ऊंच नीच का ज्ञान ही नहीं था कि क्या छोटा होता है क्या बड़ा होता है ना। छुआछूत भी नहीं जानते थे। बनी हुई थी आह झोपड़ी, हमारी छोटी सी झोपड़ी थी, और चीथड़ों में रानी, और मैं उसको अपने आप को रानी समझती थी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो कवित्री कह रही हैं कि बचपन में कभी रोते थे कभी मचल जाते थे, अपना ही एक अलग आनंद था, एक खुशी थी। कभी कभी रोने भी लगते थे तो बड़े बड़े जो आंसू निकलते थे ऐसे लगते थे कि मोती के समान हो, और गले तक आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि माला पहने हुए हो, है ना। देखो इसमें कविता में देखो क्या बढ़िया, कितना सुंदर चित्र है ना। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो कवित्री कह रही हैं वह भोली सी मधुर सरलता, माने वह भोली सी प्यारी सी मीठी सरलता वाला जीवन, है ना। वह प्यारा जीवन निष्पाप, माने कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, है ना, कोई कलह नहीं, कलेश नहीं, है ना, बिना पाप के कुछ प्यारा सा जीवन, है ना। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो क्या बचपन तुम फिर से आ सकते हो? क्या तुम मेरे मन का संताप दुख मिटा सकते हो? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो मैं जैसे ही बचपन को बुला कर रही थी, याद कर रही थी, उसी समय मेरी छोटी सी बिटिया एकदम से बोल उठी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो कहा जाता है नंदन वन जो है वो किसका वन है? राजा इंद्र का, है ना। तो ऐसा लगा कि नंदन वंशी कुटिया मेरी फूलों से जो है खिल उठी, है ना, फूल उठी खुशबू से। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो मेरी बेटी मुझे माँ ओ कहकर बुला रही थी, माँ आओ कहकर बुला रही थी, और मिट्टी खा के आई थी, है ना। कुछ मिट्टी उसके मुंह में थी और कुछ हाथ में लेकर आई थी और मुझे खिलाने के लिए आई थी। देखो इस चित्र में आपको दिख रहा है ना, लेखिका दिख रही हैं, कवित्री, है ना, और उनकी ये बेटी, है ना। देखो कैसे मिट्टी खिला रही है। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी यह क्या लाई हो, तो वह बोली कि माँ खाओ, माने माँ तुम भी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मेरा मन एकदम से खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने कहा तुम ही खाओ, मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम ही खाओ। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। तो मैंने ऐसा लग रहा था कि मैंने फिर से ही अपना बचपन पा लिया हो, है ना। ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरा बचपन जो है बेटी बनकर आया हो,
उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, उसकी प्यारी सी सूरत देखकर, है ना, उसका प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा देखकर, मासूम सा, मुझ में नवजीवन आया। तो मुझे नया जीवन सा प्रतीत हो रहा था। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो कवित्री कह रही हैं कि मैं उसके साथ खेलती हूँ और खाती हूँ और उसी के जैसे तुतलाती हूँ, और मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो कवित्री कह रही हैं कि मैं भी उसके साथ बच्ची के जैसे ही बन जाती हूँ। तो ये किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, है ना। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग, इलाहाबाद में हुआ था। बचपन से ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने लगी थीं। कई बार जेल भी गईं। देशभक्ति गीतों के साथ साथ बाल साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। झांसी की रानी इनकी अत्यंत लोकप्रिय कविता है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 12 मेरा नया बचपन पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ व्याख्या करेंगे और प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।